नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पेपर लीक के मुद्दे पर आज संसद के बाहर से लेकर अंदर तक भारी बवाल देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सवाल उठाए। उधर छात्र आंदोलन को लेकर मुंबई पुलिस पर धमकी के आरोप लगे तो दिल्ली में घायल छात्र की आंख पर लगी चोट ने प्रदर्शन को और गंभीर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेट्रो बंदी पर सख्त रुख दिखाया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। पेपर लीक पर एनडीए इंडिया के सांसद भिड़े, विपक्ष ने की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। मुंबई पुलिस पर प्रदर्शनकारी छात्रों को झूठे ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी का आरोप। 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सीजेआई सख्त, बोले समाधान नहीं तो कोर्ट करेगा दखल। पेपर लीक मामले में अब मोदी ने तोड़ी चुप्पी, राहुल गांधी समेत विपक्ष ने किया पलटवार। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की मंशा पर उठाए सवाल। संसद में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और विपक्ष के कई बड़े नेता गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय और महुआ मोइत्रा भी मौजूद रहे। मुलाकात का मकसद था कि नीट पेपर लीक मामले पर संसद में कब और कैसे चर्चा होगी, इस पर रास्ता निकाला जाए। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर से नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बार बार अपनी शर्तें मत रखो। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान गुरुवार को संसद परिसर का मकर द्वार सियासी अखाड़ा बन गया। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे संसद परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल हो गया। स्थिति उस समय और ज्यादा बिगड़ गई जब सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने बीजेपी सांसद अरुण सिंह के हाथ से पोस्टर खींच लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख संसद की सुरक्षा में तैनात जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों के बीच मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें अलग अलग किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच आमने सामने आकर के जमकर नारेबाजी हुई। मुंबई कांग्रेस ने एक वायरल वीडियो साझा कर मुंबई पुलिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कथित तौर पर धमकाने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि पुलिस ने छात्रों से कहा कि यदि वो दोबारा प्रदर्शन करने आए तो उन्हें झूठे ड्रग्स मामलों में फंसा दिया जाएगा। कांग्रेस ने ऐसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि आंदोलन को डराकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और मुंबई पुलिस की ओर से भी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। छात्र आंदोलन की वजह से 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में हो रही परेशानी पर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि स्टेशन बंद होने से वकीलों, कर्मचारियों और वादकारियों को भारी दिक्कत हो रही है। इस पर सीजेआई ने बताया कि प्रशासन को समाधान के निर्देश दिए जा चुके हैं और यदि दोपहर तक स्थिति नहीं सुधरी तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मेट्रो बंद होने के कारण देर से पहुंचने वाले वकीलों के मामलों में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ और खान मार्केट समेत 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और फास्ट ट्रैक बनाने का ऐलान कर दिया।
उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से सरकार नया कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों में मामलों की जल्दी सुनवाई होगी, दोषियों को सख्त और जल्द सजा दिलाने की कोशिश होगी। मोदी ने बताया कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, सरकार इस फैसले पर तेजी से काम करेगी। उनका कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग युवाओं का भविष्य बिगाड़ेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं पीएम मोदी के ट्वीट पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर विपक्ष का हमला तेज। दीपके का आरोप, बीजेपी आंदोलन में भेज रही बाहरी गुंडे। राहुल के प्रदर्शन पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा सवाल। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार से संवाद और जवाबदेही की मांग। पीएम के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा कि जो गब्बर सिंह इतने दिनों से युवाओं की मांगों पर धृतराष्ट्र बना रहा, उस गब्बर सिंह का ट्वीट आया है, पेपर चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। संजय सिंह का कहना है कि भैया गब्बर सिंह, आपने 2024 में नीट के पेपर चोरों को पकड़ा था, सीबीआई ने इस समय पर चार्जशीट ही नहीं दाखिल की और सारे पेपर चोर छूट गए। क्या गब्बर सिंह के नए ज्ञान पर आपको भरोसा है? वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने सरकार के इस फैसले को अधूरा बताते हुए कहा कि इससे पेपर लीक की असली समस्या का समाधान नहीं होगा। आशुतोष राका ने कहा कि करीब 1.5 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस मुद्दे पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ पेपर लीक होने के बाद दोषियों को सजा देने से समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बार बार पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। राका ने आरोप लगाया कि असली समस्या उस व्यवस्था में है जहां जिम्मेदारी तय नहीं होती और सिस्टम चलाने वाले लोग जवाबदेह नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं दोहराती रहेंगी। दिल्ली के छात्र आंदोलन से एक दर्दनाक खबर सामने आई। प्रदर्शन में घायल एक छात्र की आंख की रोशनी जाने का खतरा है। परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने उम्मीद बहुत कम बताई है। घायल छात्र का नाम साहिल लोछाब है। वो सिर्फ 19 साल के हैं। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं। उनका सपना पुलिस अधिकारी बनने का है। वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। परिवार के मुताबिक 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल की आंख पर पैलेट लगा। वो पहले उन्हें लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लेके जाया गया, बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, वहां उनकी सर्जरी हुई। साहिल की मां का कहना है कि डॉक्टरों ने बताया है कि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। परिवार का दावा है कि अब उस आंख की रोशनी लौटने की संभावना सिर्फ 1% बची है। जल्द एक और सर्जरी भी हो सकती है। साहिल के दोस्त ने कहा कि वो अभी कुछ नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें लगातार दर्द हो रहा है। परिवार का कहना है कि डॉक्टरों ने चोट की वजह पैलेट बताई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल करने से इनकार किया है, लेकिन परिवार और अस्पताल सूत्रों का दावा कुछ और है। इसी प्रदर्शन में एक और घायल छात्र की भी आंख के नीचे से धातु का पैलेट निकाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों छात्रों को छर्रे लगे थे। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है। दीपके ने कहा कि 1 महीने से आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था। इस दौरान ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा हुआ हालात बदल गए। उनका आरोप है कि अब बाहरी लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। दीपके ने दावा किया कि बीजेपी के लोग जानबूझकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आती है, फिर पत्थरबाजी होती है और इसका दोष सीजेपी पर लगाया जाता है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के पीएम आवास प्रदर्शन पर अब नया बयान सामने आया। ये बयान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो का है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उनका वीडियो साझा किया है। वीडियो में गीतांजलि राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सवाल उठाती दिख रही हैं। गीतांजलि ने कहा कि पीएम आवास के बाहर हुआ प्रदर्शन ईमानदार नहीं लगा। उनका कहना है कि अगर छात्रों की लड़ाई सच में लड़नी थी तो राहुल गांधी को जंतर मंतर जाना चाहिए था, वहीं छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब जनता ऐसे राजनीतिक दिखावे से आसानी से नहीं बहकने वाली। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अन्ना हजारे ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए।
और सरकार से संवाद की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अन्ना ने दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाई की कोई जगह नहीं है। अन्ना ने सरकार से टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। अन्ना हजारे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा सरकार को कमजोर नहीं करता, बल्कि इससे जवाबदेही का मजबूत संदेश जाता है। अन्ना ने लिखा कि किसी घोटाले का दोष केवल छोटे अधिकारियों पर नहीं डाला जा सकता। सरकार अच्छी बातों का श्रेय ले लेती है तो गलतियों की भी जिम्मेदारी ऊपर बैठे लोगों को होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि नीट पेपर लीक के आरोप पहले भी सामने आए थे। उनका कहना है कि इस साल कई छात्र मानसिक तनाव में रहे हैं। कुछ छात्रों की आत्महत्या की खबरें भी आईं। अन्ना ने कहा कि पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी ने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। अब सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.